क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर इतना सोना क्यों, कब और कहां से आया? या इतिहास में एक ऐसी भी सभ्यता हुई है सन 3300 बिफोर क्राइस्ट। इस समय प्राचीन इजिप्ट यानी कि मिस्र के कस्बी मजदूरों को नेचुरल रूप से मिलने वाले गोल्ड को क्लीन करके भट्ठी में पिघलकर उसे ठंडा करने का जो काम मिला था, उसे आज 5000 साल हो चुके हैं। और इन 5 मिलेनियम के दौरान मानव जाति ने कुल मिलाकर करीब 1,25,000 टन सोने को पृथ्वी से खोद निकाला है। और इतने सालों में गोल्ड के ऊपर लिखे गए साहित्य यानी कि लिटरेचर की बात करें तो इन किताबों का वजन तो इस गोल्ड के 1.25 टन वजन को भी ओवरटेक कर देगा। गोल्ड नाम की इस धातु के भौतिक, शास्त्रीय, रासायनिक, अर्थशास्त्री, टेक्नोलॉजिकल, ऐतिहासिक, सामाजिक और औद्योगिक इतने सारे फैक्टर्स हैं कि सबके बारे में तो सब जानना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इस वीडियो में टू द पॉइंट हम गोल्ड के कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, जिसे जानने के बाद आप गोल्ड का इतिहास, वर्तमान, भविष्य, भूगोल, रासायनिक, टेक्नोलॉजिकल, सामाजिक सभी फैक्टर्स को समझ जाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सोने के भूतर शास्त्रीय फैक्टर की, यानी कि जियोलॉजी की। तो जैसे मैंने आगे बताया, करीब 5000 साल पहले एक बड़े पैमाने पर इजिप्ट के हुनरबाजों को पृथ्वी की खदानों में से गोल्ड हाथ लगा और इसके बाद यह गोल्ड मानव सभ्यता के हंस तक गया। पृथ्वी के गर्भ से बड़े पैमाने पर गोल्ड को हासिल करने वाली यह घटना हैरत अंगेज थी। यह एक अकस्मात था, एक सुखद अकस्मात, मानो कोई जैकपॉट हाथ लग गया हो। क्योंकि पृथ्वी से इतनी सारी मात्रा में सोना हाथ लगना कोई आम बात नहीं थी। इनफैक्ट सोना पृथ्वी का है ही नहीं। पृथ्वी पर सोना कहीं और से आया है, क्योंकि पृथ्वी की जियोलॉजी, पृथ्वी का नेचर गोल्ड के अनुरूप नहीं है। तो अब सवाल है कि आखिर पृथ्वी पर सोना आया कहां से? तो दोस्तों, आज हम पृथ्वी पर जितना भी सोना देखते हैं वह हमेशा से पृथ्वी पर नहीं था। ब्रह्मांड में कहीं पर भी गोल्ड दरअसल सुपरनोवा न्यूक्लियोसिंथेसिस से बनता है। मतलब कि मानो कि जो प्योर सोना होता है वो किसी मरे हुए तारे का मलबा होता है। और पृथ्वी पर जो गोल्ड पाया जाता है वो हमें अरबों साल पहले हुई, यानी कि पृथ्वी की शुरुआत में ही हुई उल्का वर्षा के कारण मिला है। और माना जाता है कि पृथ्वी पर जितना भी गोल्ड है वो डेब ऑफ डेड स्टार से आया है और वहां से पृथ्वी पर जमा होने वाला यह गोल्ड पृथ्वी के भूगर्भ में चला गया। क्योंकि यह भट्ठी समान पृथ्वी आज से करीब 4 अरब साल पहले धीरे धीरे ठंडी होने लगी थी और उसके साथ पृथ्वी पर जो भी एलिमेंट्स थे, जो भी धातुएं थीं, वो भी ठंडी होकर पृथ्वी की बाह्य परत के आसपास स्टोर हुई। अब पृथ्वी के बाह्य सतह का घनत्व पर घन सेंटीमीटर 2.6 ग्राम है, जिस वजह से एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम जैसे तत्व पृथ्वी की ऊपरी सतह पर उभर कर आए। क्योंकि यह तत्व हल्के थे, बाकी लोहा, शीशा, तांबा, मर्क्यूरी और प्लेटिन जैसी भारी धातुएं अपने अनुभार के मुताबिक पृथ्वी के आंतरिक पेटालू एन पातालवासी बन गई और शायद यह धातुएं हमेशा के लिए वहां पर कैद होकर रहती। लेकिन पृथ्वी पर होने वाली प्लेट्स की चहल पहल और ज्वालामुखी विस्फोटों ने इन धातुओं को कैद खानों से तोड़कर बाहर लाना शुरू कर दिया। पृथ्वी के लावा के रगड़े के साथ यह सभी धातुएं वारंवार पृथ्वी की सतह पर ऊपर आने लगीं और ऐसा कई सारा सोना भी पृथ्वी के बाद अग्निकृत खड़कोंगोर के कण समुद्रों में भी जा बसे। परिणाम स्वरूप इन स्वर्ण कणों का जत्था बड़े समुद्र और बड़ी नदियों के मामले में इतना कम था कि उसे हासिल करने के लिए बहुत टाइम और बहुत मेहनत लगने वाला था। फिर भी कई सारे मिस्रवासियों ने नील नदी के किनारे पर ही वहां से स्वर्ण कणों को हासिल करना शुरू कर दिया। इस स्वर्ण का आर्थिक महत्व और अर्थशास्त्र भी उस समय के लोग समझ गए थे। तब कोई चलनी सिक्कों का अस्तित्व नहीं था, नोट की तो बात ही छोड़ दो। और तब बार्टर पद्धति के अलावा सारा कारोबार सोने से चलता था। इस सोने के कारण कई सारे साम्राज्य बने और इसी के कारण खत्म भी हो गए। दौर यह आया कि सम्राटों की लश्करी ताकत भी इस स्वर्ण पर ही डिपेंडेंट थी। इतनी जानकारी के बाद दोस्तों, अब हम सोने की फिजिक्स और उसके बाद उसकी केमिस्ट्री पर जंप लगाते हैं। और इस जंप को आप मजाक में मत लेना दोस्तों।
क्योंकि इस जंप में हम वो बताने वाले हैं जो आप नहीं जानते होंगे। मानव सभ्यता के ड्रामेटिकल चेंज के लिए यह सोना ही कारणभूत बना है। अगर हम फिजिक्स का ही एक उदाहरण ले तो मध्य युग में यूरोपियन देशों में गोल्ड दुर्लभ था। मिडिल ईस्ट में भी रेगिस्तान था, कोई नदी या नाले नहीं थे। इसलिए अरब देशों में भी गोल्ड की अछत थी और गोल्ड की इस समस्या को हल करने के लिए वहां के अल्केमिस्ट यानी कि कीमियादार अपना दांव आजमाने लगे और यूरोपियन और मिडिल ईस्ट के एल्केमिस्ट ने पारे को गोल्ड में बदलने की कोशिशें चालू कर दी। लेकिन पारा ही क्यों? तो दोस्तों, ऐसा है कि पारे और गोल्ड के नाभिकीय भ्रमण कक्षा में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। जहां पर गोल्ड में इलेक्ट्रॉन का जुमला 80 होता है और पारे का 69। अब दोस्तों, उस समय के अल्केमिस्ट ने सोने और पारे के बीच के इस एक इलेक्ट्रॉन वाले छोटे से डिफरेंट को मिटा देने की सोची और इसके लिए उन्होंने अथांग प्रयत्न किए, लेकिन सब के सब निष्फल रहे। पारे को गोल्ड में कोई परिवर्तित नहीं कर पाया। पर फिर भी इन अल्केमिस्ट की मेहनत माटी नहीं बनी, मतलब कि उनकी मेहनत रंग लाई। भले ही वो पारे को सोना ना बना पाए हो, लेकिन पारे को गोल्ड बनाने के लिए उन्होंने जो भी प्रयोग किए उसमें पारे को नहलाने के लिए उन्होंने 3 एसिड्स का आविष्कार किया, जो थे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोलिक एसिड। और ये एसिड सच मानो दोस्तों तो उद्योग जगत में गोल्ड से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि इन 3 एसिड्स के बिना औद्योगिक जगत बन ही नहीं पाया होता। अब दोस्तों, हम गोल्ड की केमिस्ट्री में अभी इंटरवल लेके फिर से इतिहास पे आते हैं। यूरोपीय अल्केमिस्ट तो यूरोप की प्रजा के मनोरथ साकार नहीं कर पाए, लेकिन 16वीं शताब्दी में पोर्तुगीज और स्पेनियर्ड मध्य और उत्तर अमेरिका गए और वहां पर जो स्वर्ण भंडार उन्हें दिखा, माइंड ब्लोइंग। क्या गजब का काग था दोस्तों। दरअसल यूरोपियन के जाने से पहले ऑलरेडी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में कुछ सभ्यताएं रहती थीं जो वहां के मूल निवासी थे, जैसे कि आज के कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स में जो लाल चमड़ी के लोग रहते हैं। हालांकि उनको यूरोपियन ने खत्म कर दिया है, लेकिन जो कुछ भी आज बचे हैं उन्हें रेड इंडियंस कहा जाता है। और ऐसे ही एक प्रजाति साउथर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट में रहती थी जिसका नाम था इक्का सिविलाइजेशन। अब दोस्तों, ये इक्का सिविलाइजेशन जो हजारों सालों से डेवलप हुई थी, उस जगह पर सिर्फ सोना ही सोना मिलता था। वहां के भूभाग की जमीनी रचना ही ऐसी थी कि ज्वालामुखी के लोग यह भी नहीं जानते थे कि लोहा होता क्या है। इसलिए इक्का सभ्यता के लोग हर चीज में सोना घुस्से देते थे। इतना था उनके पास सोना, मानो कि वो लोग कोई कील भी बनाते थे तो कील भी सोने की होती थी और उसे ठोकने वाली हथौड़ी भी लकड़ी और सोने से बनी होती थी। इक्का सभ्यता के लोगों के घर के बर्तन, चेयर, चम्मच सब कुछ सोने से बना होता था। यह इक्का सिविलाइजेशन की और भी एक प्रथा थी जो प्राचीन इजिप्ट दोनों से मिलती थी। यह लोग भी मृत देहों के साथ सोने के आभूषण गांठ देते थे। फिर भी सोना इनके पास इतना कि खोट ही नहीं रहा था, लेकिन उनके सोने के भंडारों में खोट पैदा करने के लिए पोर्तुगीज और स्पेनियर्ड वहां आ खड़े हो गए। वहां जाकर पोर्तुगीज और स्पेनियर्ड लोगों ने देखा तो कि आंखें तो फट गईं, इतना सारा गोल्ड एक जगह पर कैसे हो सकता है। और यह देखते ही इन्होंने इस हद तक जनसंहार चलाया कि इक्का सिविलाइजेशन का ही नाश कर दिया और सारा सोना भर भर कर यूरोप ले गए। 18वीं सदी में ही करीब 1350 टन से भी ज्यादा सोना साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से यूरोप ले जाया गया। और द नॉलेज का यह प्रयत्न, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहे द नॉलेज के साथ। अपना बहुत सारा ध्यान रखें।